ओके, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इंटू में ए मैट्रिक्स, वो हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकालता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स जब होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, 0। तीसरा क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट रेज्ड पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 3/3 का तो 3-1, 2/2 का तो 2-1। ए बी का ये दोनों तुम पहले ही कर चुके हो। ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। और 6 इसको करेंगे हम, इसको वेरीफाई करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए, फर्स्ट के लिए। ओके, लेट्स से एक ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। इसका जो एडजॉइंट निकला, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो इसके हमारे पास कोफैक्टर आएंगे उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये 1 1 1 2 1 3 लिखा है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 1 1 2 1 3। नीचे ऐसा आएगा C11 C12 C13। नोटिस करो ऑर्डर इसके रो वाइज जो है वो कॉलम वाइज चले जाएंगे और एलिमेंट की जगह पे कोफैक्टर आ जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बताती है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसलिए ऑर्डर रिवर्स हो गया। C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीपल करो, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दोनों मैट्रिक्स है 3/3 की, तो नई मैट्रिक्स की क्या आएगी, 3/3 आएगी। ओके, अब देखो और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि इस वाली मैट्रिक्स की रो पकड़नी है, इस वाली का कॉलम पकड़ना है। तो पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। चलो करो, तो जो करा तो ये मिलेगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, A11 C11, A12 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, A12 C12, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, A13 C13। अब नोटिस करो कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वही कोफैक्टर का ऑर्डर चल रहा है, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रीवियस क्लास में देखा था, हमेशा डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ तो डायरेक्टली मैं डिटर्मिनेंट ए लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट को। आपको याद है जो एलिमेंट का ऑर्डर है वही कोफैक्टर के ऑर्डर होने चाहिए, तब जाके वो डिटर्मिनेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 1 2 क्या निकालेंगे, 1 2। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा A11 C21 A12 C22 A13 C23। फिर मैंने क्या बताया था कि जब एलिमेंट के ऑर्डर कोफैक्टर के ऑर्डर से मैच नहीं करते तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि इनके ऑर्डर मैच नहीं करेगा। जब मैं 2 1 निकालूंगा तो उसका भी ऑर्डर नहीं मैच करेगा, 2/2 निकालूंगा तब ऑर्डर मैच करेगा, इसलिए डायरेक्ट डिटरमिनेंट 0 0 0 और डिटरमिनेंट ए। इन तीन के ही ऑर्डर मैच करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिखेंगे, बाकी किसी का भी नहीं मैच करेगा, इसलिए वहां पर 0 लिख दिया। ठीक है, तो देयरफॉर तो A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स में से जब कुछ कॉमन निकालते हैं तो होल मैट्रिक्स में से बाहर आता है, ये याद रखना, होल मैट्रिक्स में से बाहर आएगा। और डिटर्मिनेंट में से जब कॉमन निकाला जाता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पूरी मैट्रिक्स में से मैं डिटर्मिनेंट ए बाहर निकाल दूंगा, जैसे ही डिटर्मिनेंट ए बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ये याद रखना होल मैट्रिक्स में से ही बाहर निकलता है। तो ये डिटर्मिनेंट ए बाहर क्या बचेगा, 1 0 0, बिकॉज 0 में से तो जो मर्जी कॉमन निकाल सकते हैं, 0 1 0 0 0 1। तो क्या होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इंटू में आ गया।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये वेरीफाई हो गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में a हो, हमेशा किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट a इंटू में i। क्लियर है? इसका यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे चैप्टर करेंगे तो चैप्टर खत्म होने के बाद हर एक चैप्टर की कुछ स्पेशल टाइप है। 100% होता है कि पेपर उसी में से ही बन के आता है, ये याद रखना। स्पेशल टाइप वही बच्चा कर सकता है जिसको चैप्टर्स आता हुआ, इसीलिए पहले चैप्टर को अच्छी तरह से कराया जाता है जिससे बुक से उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर हर चैप्टर में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकाले जाते हैं जो स्पेशल टाइप में जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और पेपर में वही आएगा, पेपर उसी में से ही बन के आता है। वो क्वेश्चन बुक के भी हो सकते हैं, बुक के बाहर के भी हो सकते हैं। बस आपको मेजरली फोकस किस पे चलना है, जो मैं कह के चल रहा हूं उसको अच्छी तरह से करना। जो क्लास में डिस्कस किया जा रहा है वो दैट इज एनसीईआरटी, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट्स, और तीसरा जो मैं स्पेशल टाइप दूंगा। बस ये 3 चीजें करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। पहला एनसीईआरटी, दूसरा असाइनमेंट और तीसरा स्पेशल टाइप, दैट्स इट। हर चैप्टर की कुछ स्पेशल टाइप होंगी, बस वो करना है, असाइनमेंट करना और एनसीईआरटी, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? और स्पेशल टाइप पे सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है क्योंकि उसी में से पेपर आएगा। अभी मैंने किसी भी चैप्टर के अंदर मैंने कोई स्पेशल टाइप नहीं कराई। स्पेशल टाइप तब होती है जब तुम एनसीईआरटी अच्छी तरह से कर लो, असाइनमेंट अच्छी तरह से कर लो, तब स्पेशल टाइप होगी, और वो स्पेशल टाइप हमेशा एग्जाम में आती है, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, इसके लिए देख लो कुछ सेकंड के लिए। ओके, सेकंड कहती है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स ली मैंने, चेक करना है कि सिंगुलर है या नहीं है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो 8 - 8 या 0, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आता है फाइंड x इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? जैसे कि एक मैट्रिक्स दी A और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है x 4 2x 8 इक्वल टू 0। तो 8x इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो भी 8x आ जाएगा। तो इसमें इसको हटा देते हैं, इसको सिर्फ ये 2 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 8 - 8x इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 8 इज इक्वल टू 8x, 8/8 इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है? ओके, ये हमारे पास सेकंड था। थर्ड देखो, ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने पे ये आना चाहिए। ओके, पहले तो एक चीज याद रखना, हमेशा कभी भी डिटर्मिनेंट में से सपोज करो एक डिटर्मिनेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये मैट्रिक्स होती, सपोज करो ये मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स होती तो होल मैट्रिक्स में से ही कॉमन निकलना चाहिए। तो सभी में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर आ जाता तो क्या बचता? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बचता। अगर ये डिटर्मिनेंट होता, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो
तो पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन नहीं आता, किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन आता। तो देखो इस वाली रो को पकड़ा, अगर रो पकड़ रहे हो तो रो ही पकड़ के चलोगे, कॉलम पकड़ रहे हो तो कॉलम पकड़ के। इस रो में 2 कॉमन है उठा है, तो क्या बचेगा 1 2 3, इसमें से भी 2 बाहर आ रहे हैं तो क्या बचेगा 4 5 6, इसमें से भी बाहर आ रहा है तो क्या बचेगा 7 8 और 9। तो मतलब यहाँ 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैट्रिक्स में से होल में से कॉमन आना चाहिए, डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से कॉमन आना चाहिए। ठीक है, इस चीज का याद रखना है। ओके चलो अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी मैंने देखा था कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू में i होता है। ठीक है, फर्स्ट के थ्रू, अभी फर्स्ट वेरीफाई कर चुके हैं। तो टेक द डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो क्या आएगा ओके। डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, हमें मालूम है कि एक चीज याद रखना, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे या b डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट कर दोगे, कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इनटू में ए डिटर्मिनेंट, और ये ए डिटर्मिनेंट क्योंकि आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, एक मिस्टेक हो गई हमारे पास, जब डिटर्मिनेंट लिया जाएगा तो ये मेरे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखा होता है और बाहर है डिटर्मिनेंट ए। मैं वापस इसको अंदर मल्टीपल करना चाहता हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ये आएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट दूंगा इसका, तो होल डिटर्मिनेंट आएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो ये पूरे डिटर्मिनेंट में कवर हो चुका है। जब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, जब कॉमन निकाला जाए तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकलेगा। तो पहली रो में से एक डिटर्मिनेंट आएगा, दूसरी रो में से एक और डिटर्मिनेंट आएगा और तीसरी में से आएगा, तो ये डिटर्मिनेंट का क्यूब हो जाएगा और ये बचेगा आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ओके समझ में आया? तो डिटर्मिनेंट a इंटू बी, बी डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट होता है और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होगा। ओके ओके, तो हमारे पास क्या आ गया कि एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट a इंटू में डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर क्यूब, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट जो होगा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा। ये लिया था मैंने 3/3 के लिए, किसके लिए लिया था 3/3 के। अगर nth ऑर्डर है, क्या है देखो, अगर 3/3 है तो पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि 4n/n के ऑर्डर के लिए क्या होगा एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट एक कम होता है तो n-1 होगा। ठीक है, समझ में आया? 6 से देखो, सिक्स कहता है कि डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स क्या होगा। मुझे मालूम है ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है।
लिया मैंने 3/3 का ऑर्डर, ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर मुझे वापस इसको मल्टीपल, जैसे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो अगर मैं इधर बोथ साइड डिटर्मिनेंट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट में जाएगा। याद रखना कि होल मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, होल मैट्रिक्स में से अगर डिटर्मिनेंट या कोई भी नंबर बाहर निकाला जाता है तो हर एक रो में से निकाला जाएगा। तो मैंने 3/3 ले रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ 3 के कितनी रो होंगी? 3, तीनों रो में से कॉमन आउट होगा ये 1/डिटर्मिनेंट ए। जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? ये 1/डिटर्मिनेंट ए का क्यूब और ये बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए। और मुझे मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? n-1 होगा, और n इसका ऑर्डर होता है, मतलब 3-1 की ऑर्डर 3/3 चल रहा है। ये से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा? 1/डिटर्मिनेंट ए, किसका? a इनवर्स का, ठीक है। ये याद रखना, ध्यान में रखना कि अगर कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो जब मैं वापस इसको मल्टीपल करूंगा तो हर किसी में देखो ना, मैट्रिक्स के अंदर कॉमन निकाला जाता है तो होल में से निकाला जाता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे एलिमेंट में करूंगा। तो 1/डिटर्मिनेंट है 3/3 के 9 के 9 एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा। जब डिटर्मिनेंट में से बाहर निकालूंगा तो होल मैट्रिक्स में से नहीं, हर किसी एक रो में से कॉमन आउट होगा, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, ये क्या बन गया? डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट में 3/3 3 रो है तो 1/डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑर्डर -1, ऑर्डर 3/3 का चलो 3-1 दैट इज 2, यहाँ डिटर्मिनेंट 2 है, यहाँ डिटर्मिनेंट 3 है, कैंसिल आउट होने के बाद 1/डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। प्लीज एक्सरसाइज ट्राई करो अच्छी तरह से, कुछ डाउट आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके, ठीक है।